चार सूबों को समझाएं। बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाह रहा है, सिंध में तहरीक चल रही है, पंजाब जनूबी पंजाब बनाने के वादे थे वो नहीं बन सके। पहले इन मसलों से तो गवर्नमेंट निकल जाए, फिर हम, मेरा ख्याल है ये सारे मसले इंपॉर्टेंट है, कश्मीर आखिरी इशू है। मेरा ख्याल है होना चाहिए या फिर हिंदुस्तान का। कश्मीर को कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सीन ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान मैं कहता हूँ अब लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को किसका हिस्सा होना चाहिए, तो इधर तक नौबत आ गई है। लेकिन ये नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज के वीडियो में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तानी लोगों से पूछा है कि जो कश्मीर जो है भारत का होना चाहिए या पाकिस्तान का होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस बात पे पाकिस्तानी लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अकरम, मेरा आपसे सवाल ये है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का। मेरे ख्याल में उसको एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, वरना ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे हमेशा के लिए और मुल्क के हालात कभी नहीं सुधरेंगे, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के। आपको नहीं लगता हमें कश्मीरियों के लोगों से खुद पूछना चाहिए कि वो किसके साथ इत्तेफाक करना चाहते हैं, किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं? बिल्कुल रेफरेंडम होना चाहिए। अगर वो चाहें इंडिपेंडेंस चाहें तो उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ मिले, और अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो जाएँ, ये उनकी चॉइस है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुआज़ अहमद गिलानी। मुआज़, आज का हमारा सवाल ये है, आपको क्या लगता है कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का? बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की। अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे सकें और मैं बात कर सकूं प्रॉपर्ली, तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए कश्मीर जो है वो एक मोहरा है, जिसे कह सकते हैं, जिसके लिए दोनों खा भी रहे हैं उससे। वो एक क्या कह सकते हैं, उर्दू में अगर बात करूं तो रोज़ी रोटी लगी हुई है। एक छोटी सी एग्जांपल से बात करने की कोशिश करूंगा कि लाइक अगर आप एक जार ले लें ना, खाली सा जार लें, उसके अंदर आप कुछ ब्लैक आंट्स और कुछ रेड आंट्स रख दें, या काली कीड़ियाँ जिसे हम उर्दू में, मेरे ऑडियंस को अगर मेरी बात समझ आ जाए, काली और लाल जो चूंटियों को रख दिया जाए और वो आपस में बैठी रहती हैं, किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर आप उसी जार को उठाएँ और उसको हिलाएँ हल्का सा, तो वो दोनों समझती हैं, रेड वाली समझती हैं कि ब्लैक वालों ने हमें मारा है और हिलाया। वही सेम सिचुएशन आज हमारे दरमियान में जो है ना वो कश्मीर को लेके बनी हुई है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिला में कोई हो रहा है, ठीक है, और हम पाकिस्तान क्या करता है, जाके इंडिया को मार देता है, इंडिया पाकिस्तान को मार देता है। कि इशू बना हुआ है, असले की खरीदो फरोख्त हो रही है और सब कुछ यही चल रहा है। मकसद किसी का भी नहीं है, दोनों ममालिक का मकसद नहीं है। ना इंडिया कश्मीर को ऑन करना चाह रहा है और ना पाकिस्तान ऑन करना चाह रहा है। उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, बट दोनों को एक मोहरा मिला हुआ है। और वो 50 साल गुजर गए, अगले 50 साल में भी हम यहाँ पे खड़े होंगे, मैं यहाँ नहीं हूँगा, आप नहीं होंगी, कोई और यहाँ पे होगा, यंगस्टर खड़े होंगे और वो तब भी यही बात कर रहे होंगे कि भी किसको मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, इसका कोई हासिल नहीं है, ठीक है। क्या यानी कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का होना चाहिए? देखिए, हिस्सा तो 4 हिस्से तो हमारे से संभाले नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है। आप देखें कि जो है ये लिबर्टी है, पाकिस्तान, लाहौर, इसमें इतने लोग जो हैं ये नहीं संभाले जा रहे, बेसिक नीड्स नहीं पूरी की जा रही पाकिस्तानियों की। कश्मीर की हमने बेसिक नीड्स पूरी करनी है। NWFP को आपने 3 हिस्सों में ऑलरेडी तकसीम कर दिया हुआ, KPK बना दिया, फाटा बना दिया, ट्राइबल एरिया बना दिया। आपको कश्मीर चाहिए, पहले अपने इन 4 सूबों को समझाएं। बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाह रहा है, सिंध में तहरीक चल रही है, पंजाब जनूबी पंजाब बनाने के वादे थे वो नहीं बन सके। पहले इन मसलों से तो गवर्नमेंट निकल जाए, फिर हम, मेरा ख्याल है ये सारे मसले इंपॉर्टेंट है, कश्मीर आखिरी इशू है। मेरा ख्याल है हमें कश्मीर के लोगों से ही पूछना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ इत्तेहाद करना पसंद करेंगे। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं, अगर मसला कश्मीर जो है वो हल हो जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के जो आपस के इख्तिलाफात चल रहे हैं, क्या वो हल हो जाएंगे? बड़ी ज़बरदस्त बात की। मतलब देखें, आप कहेंगे कि हर बात में मुआज़ जो है ना वो एक एग्जांपल से ही उठा के ले आता है। जैसे हम पाकिस्तान में ना, तो हम आपस में लड़ाई किस तरह कर रहे होते हैं, जी मैं सुन्नी हूँ, तुम शिया हो, तुम्हारा मज़हब ये है, तुम्हारा फ़िरका ये है। अगर हम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो फिर हम लड़ाई कर रहे होते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ये हो, ठीक है। अगर पूरी दुनिया के मज़ाहिब भी आप एक कर देंगे ना, तो भी कोई ना कोई हम नए इश्यूज़ उठा लेंगे। मनो सलवा भी उतर गया था तो भी लोग खुश नहीं थे, उन्होंने उस टाइम भी इश्यूज़ बना लिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर का मसला हल भी हो जाता है ना, तो पाकिस्तान इंडिया के मसले नहीं हल होने जब तक कोई प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ना हो, प्रॉपर्ली कोई बात ना हो कि ये 20 साल तक जंग नहीं करेंगे। ये मसले एक नहीं होगा दूसरा हो जाएगा। अभी जैसे आपको पता है, जैसे चाइना के साथ भी इंडिया के मसले चल रहे हैं, वो लद्दाख के बारे से, तो ये मसले तो इंडिया भी चलाए रखेगा, पाकिस्तान भी चलाए रखेगा, ये तो चलते रहेंगे। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर हिंदुस्तान का?
कश्मीर को कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सीन ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान मैं कहता हूँ अब लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को किसका हिस्सा होना चाहिए, तो इधर तक नौबत आ गई है। लेकिन यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीरियों के बहुत साथ हैं और दिल से साथ हैं, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर। तो हमारे अंदर खून के अंदर ये है कि कश्मीर हमारा ही है वो। लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसे इशूज़ हैं, लेट्स सपोज इंटरनेशनली अगर कुछ ऐसा सीन है कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं बन सकता, कश्मीर जो है इंडिविजुअली अगर हो जाए, अपनी एक आइडेंटिटी बना ले, एक अलहदा कंट्री बन जाए, तो उसमें भी हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी एक ही हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये सवाल हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर इंडिया का, या अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं? मैं तो आपको बता चुका हूँ ना कि ये इंडिया का हिस्सा बनेगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ये चीज़ पुरानी हो गई। अब कश्मीरियों से पूछें वो क्या चाहते हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इंडिया ला रहा है या कश्मीरी खुद ला रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अब बात आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ कि कश्मीर को सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर बनना चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए कश्मीर में, आज़ाद होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा बने तो ही वो अच्छा है या हिंदुस्तान का हिस्सा बने तो ही अच्छा है। वो जिसका भी हिस्सा बने वो उनसे पूछें। अगर तो वो आना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, वेल एंड गुड है। इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड है, लेकिन उन्हें सुकून दो यार, वो बड़ी तकलीफ़ में है। ये मेरा कहने का मकसद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान से ख़त्म हो जाता है, सोल्व हो जाता है, तो क्या इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे? क्या अमन कायम हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान? कुछ अल्लाह करे मसला कश्मीर ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मसला कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान से सॉल्व आउट होगा। अगर होगा तो वो कश्मीरी खुद ही ख़त्म करेंगे और वो अलहदा एक मुल्क बनाएंगे। मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या इंडिया का हिस्सा बनेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हम भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, देखते आ रहे हैं। तकरीबन 22 साल 23 साल से हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ आने लगा, बस अगले साल आ जाएगा। वो कभी सुनते हैं इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया, बस कश्मीर का हो गया। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर अल्लाह करे वो जिसका भी हिस्सा बनता है, इंडिया का हिस्सा बनता है, पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, जिसका भी हिस्सा बनता है, बस कश्मीर में अमन आ जाए, कश्मीर में सुकून आ जाए, मेरी यही दुआ है और पाकिस्तानियों की यही दुआ है। मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर सोल्व हो जाता है मसला कश्मीर, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे? हाँ, अगर हो जाता है मसला कश्मीर सॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया और कश्मीर, ये तीनों जो से हैं ना, स्टेट्स हैं, मुल्क हैं, जो भी हैं, रियासतें हैं, इनके मामलात आपस में बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हमारी 90% 80% 90% जो लड़ाई है ना इंडिया के साथ, वो सिर्फ इस बेस पे है कि जी कश्मीर के बेस पे है। हमारी जंगें होती हैं उस बात पे होती हैं, और हमारे जो दूसरे मामलात आपस में तजारत बंद है, शायद वो भी इसी वजह से बंद है। अभी पिछले दिनों कश्मीर में इंडिया जो कुछ कर रहा था, तो पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है फिर उसे गुस्सा आता है, और पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन के ख़िलाफ़ होते हैं। अगर कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। मुझे ये बताएं कि अगर मसला कश्मीर सोल्व हो जाता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं, आपको क्या लगता है बेहतर हो सकते हैं? इख्तलाफात जो है वो ख़त्म हो सकते हैं? इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते, लेकिन टाइम लगेगा। उम्मीद अच्छी है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़, मुझे ये बताएं, अब कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का? नहीं, पाकिस्तान का होना चाहिए। जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का, जो इंडिया का इंडिया का, लेकिन होना सारा पाकिस्तान का चाहिए। वजह भी बता दें। वजह यह है मुसलमान हैं वो सारे, और हमसे ये वो अलहदा हुए हैं। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि ये बात हमें कश्मीरियों से पूछनी चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान के साथ या फिर हिंदुस्तान के साथ? देखिए, वहाँ पर जो सिचुएशन है वो तो वही बता सकते हैं ना, कोई वहाँ पर तो अप्रोच नहीं है किसी की। लेकिन अभी तक तो वो यही समझते हैं हम पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये तो वक्त बता सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मसला कश्मीर जो है हल हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में अमन कायम हो सकता है? इख्तलाफात जितने भी चल रहे हैं क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? नहीं, बहुत नफरत है आपस में, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपको नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हल हो जाए, तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो सकता है? इख्तलाफात जितने भी हैं क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमारी जो यूएनओ सारी काम कर रही है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कि वो लोग क्या इसके अंदर वो प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन वो कश्मीर के ऊपर इशू है ही नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी बात करना चाहते ही नहीं है। कश्मीर को उन्होंने एक मसला बना के रखा हुआ है, जिसको रिजोल्व करते ही नहीं है। वहाँ पे ज़्यादती होती है, मारा जाता है, माओ बेटियों के साथ
जुल्म किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस हाल नहीं है। यूएनओ खामोश होता है, CNN खामोश होता है, BBC खामोश होता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक बात होनी चाहिए, पूरी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं और ना ही हम लोग कश्मीर को उस तरफ लेके चल रहे होते हैं। हम अपने मसलों में इतने उलझ गए हैं कि हम लोग उस तरफ देखते ही नहीं हैं। आप यही कश्मीर वालों से पूछो कि यार आप किस तरफ आना चाहते हो। अब एक दफ़ा मैं खुद अबू धाबी में होता था, तो वहाँ पे कश्मीर से मेरी बातचीत हुई, तो कहता है कि यार हमें पासपोर्ट तो इंडिया भी देता है ना। तो मैंने कहा इंडिया वाला फ्रीडम तो नहीं ना आपको पाकिस्तान में मिलता है, आप आज़ादी से घूम तो नहीं सकते हो, आपको गोलियाँ तो नहीं पड़ती हैं, आप लोगों को मारा तो नहीं जाता है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग आपके हक में हैं, कौन लोग आपसे प्यार करते हैं, कौन लोग आपके मुफाद में हैं। हमें आप लोगों से कश्मीर से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों की खुशी चाहिए, हमें आप लोगों की आज़ादी चाहिए, क्योंकि आप हमारे मुसलमान बहन भाई हो। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता मुसलमान होने का है और इस चीज़ से हमें बहुत आपके साथ हमदर्दी है कि आप, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हो। आप कहते हो इंडिया भी हमें पासपोर्ट देता है, पासपोर्ट पाकिस्तान भी आपको देता है, लेकिन आप फिर भी रोते इंडिया को ही है। ये बताएं कि अगर इख्तलाफात हम लोग अगर मसला कश्मीर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए दोनों ममालिक के दरमियान से, तो आपको क्या लगता है दोनों ममालिक के इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं? क्या अमन कायम हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमारा जो है ना अवाम जो है, वहाँ की अवाम भी है, यहाँ की अभी है, तो हमारे दिल में ना उनके लिए हमारे दिल में है बुराई के हम वो गलत हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये अवाम का कोई गलती नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा था, हिस्सा भारत का रहेगा, पहले से ही भारत का हिस्सा था, अभी भी भारत का हिस्सा ही रहेगा और आगे भी जो है ना कश्मीर भारत का हिस्सा ही रहेगा। ये जो आप लोग कश्मीर को पाने का ख्वाब देख रहे हो ना, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? तो इस वीडियो में एक भाई साहब ने बोल दिया है कि जो पाकिस्तान में क्या हालत चल रही है, आप वो वहां पे क्या चल रहा है वो देख लीजिए। जैसे कि आपके जो 4 हिस्से है ना, उसको आप ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहे हो और आप जो है ना कश्मीर को पाने का ख्वाब देख रहे हो। जो भारत का हिस्सा है कश्मीर, उसको जो पाने का ख्वाब आप लोग देख रहे हो, ये जो है ना आपकी सोच बहुत ही गलत है भाई साहब। यही सोच है, इसके वजह से आप लोगों से जो है ना देश दुनिया भर में कोई भी आपसे अच्छा नहीं समझता, आपसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। ये आपका जो ख्वाब है ना, एक ख्वाब देखने का आप छोड़ दीजिए। और एक बात, इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि कश्मीर में क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई साहब? आपको पता है कश्मीर कितना तरक्की कर रहा है, कितना डेवलप हो गया है? आपको इसके बारे में थोड़ा सा कोई तो नॉलेज है? आप जो है ना थोड़ा सा आपकी ख्वाबी दुनिया में से बाहर आके देख लीजिए कि जो कश्मीर आप कितना डेवलप हो रहा है, वहाँ पे भारत ने कितनी इम्प्लीमेंट की है, वहाँ पे कितना डेवलप हो रहा है और किस बुनियाद पे कश्मीर पहुंच रहा है। और आप लोग बोल रहे हो कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। जुल्म तो तब होता था, आपको पता है, कश्मीरी फाइल्स आपने देखा होगा। उस टाइम में जो है ना आप लोगों ने जो है ना क्या किस तरह का जुल्म किया है, उस टाइम का जुल्म था वहाँ पे कश्मीर में हो रहा था और आप लोग बोल रहे हो कि अभी वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।